अच्छा, तो देखो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार जो मध्य समानुपाती है दो रेखाओं का वो निकाला जाता है। अब इस सेम टेक्निक जो हमने यूज़ किया था मध्य समानुपाती निकालने का, वही सेम टेक्निक यूज़ करके एक प्रश्न ऐसा आ सकता है जहाँ पे बोला जाएगा कि कोई एक नंबर दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 लिया हूँ। 28 बोला है, ये जो 28 संख्या 28 है इसका वर्गमूल निकालो, यानी स्क्वायर रूट निकालो। अब 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है। 28 को तुम कैसे लिख सकते हो, 7 × 4। हमेशा दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल के रूप में इस संख्या को लिख लेना होगा। जैसे 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 4 28। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 28 निकालना है, अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 4 निकालना। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहला वाला जो सवाल हमने किया था वहाँ पे हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ AB निकाला था। तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ A का मान हो गया 7 और B का मान हो गया 4। तो 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन दो जो रेखाखंड है इनका हमें यहाँ पे मध्य समानुपाती निकालना होगा, और वही होगा 28 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी पद्धति सेम है। हम लोग स्केल द्वारा क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, और एक रेखा खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मान लो A B और ये हो गया B C, ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 + 7 कितना होता है, 11। तो पहले तो हमें एक ऐसा रेखा खींचना होगा जो 11 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा हो। तो मैं एक रेखा खींच लेता हूँ, ये देखो 10 हो गया, तो इससे थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। तो ये हो गया AX, ठीक है। अब AX में हमने पहले वाले उसमें क्या किए थे, सेम टेक्निक यूज़ करोगे। पहले AB का नाप ले लो, ये AB है, तो AB का नाप ले लेते हैं। तो ये हो गया AB। अब B बिंदु से BC, AB हमने 7 सेंटीमीटर का लिया, अब BC हमें लेना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से नाप ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु में रख के C बिंदु बना लेते हैं, हो गया। तो ये हो गया AB और ये हो गया BC। ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप तुम्हें याद होगा, हमें अब AC का रेखाखंड AC का हमें क्या लेना है, रेखाखंड AC का समद्विभाजन करना है, इक्वली डिवाइड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेखा है AC, इससे मिडिल पॉइंट जो है इसका मध्य बिंदु जो होगा, अप्रॉक्सीमेटली मध्य बिंदु, उससे थोड़ा बड़ा एक नाप लेना है कंपास द्वारा लेके। ऊपर एक चाप बनाएंगे और नीचे एक चाप बनाएंगे, हो गया। अब इस माप को बिना बदले A बिंदु में रख के यहाँ एक चाप बनाएंगे और यहाँ एक चाप बनाएंगे, हो गया। अब इन दो चापों को, ये जो दो चापों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, काटन बिंदु है, इनको जोड़ दो, जुड़ गया। तो ये जो सेंटर पॉइंट बना, इसका नाम कुछ भी दे दो, O दे देते हैं, O। तो ये हो गया AC का मिडिल पॉइंट जो कि है AO। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो OA इसका नाप लिया। इसका नाप लेने के बाद ये हमारा एक अर्धव्यास हो गया। ये अर्धव्यास को लेके हम एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे, एक सेमी सर्कल का निर्माण करेंगे। तो ये रेडियस द्वारा, अर्धव्यास द्वारा ये एक अर्धवृत्त बना, सेमी सर्कल बना, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल के ऊपर, इस सेमी सर्कल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल के ऊपर हम लोग B बिंदु से, ये जो B बिंदु था, इससे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो इस सेमी सर्कल का परिधि में, अर्थात सर्कमफरेंस में कहीं पे इंटरसेक्ट हो। उसके लिए हम लोग B में कंपास को रखेंगे और एक नाप लेंगे। अब ये नाप तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। मैंने ये वाला नाप लिया। एक नाप लेके एक आधा से थोड़ा ज़्यादा एक आर्क बनाएंगे। ये देखो एक आर्क बना लिया, आधे से थोड़ा ज़्यादा। अब इस कंपास का नाप को नहीं बदलना है,
नहीं बदल के ये जो पॉइंट था जहाँ से मैंने ये आर्क शुरू किया था ए सी के ऊपर, वहाँ से एक और आर्क बनाना है जो इस बड़े वाले आर्क को काट रहा है। फिर से कंपास को बिना बदले इस पॉइंटर को अब इस वाले चाप पे रख के एक और आर्क बनाएंगे ऐसे, जो इस बड़े वाले आर्क को इधर काटेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये पॉइंटर को पहले वाले काटन बिंदु में रख के ऊपर एक आर्क बनाएंगे और फिर पॉइंटर को बिना बदले दूसरे वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के एक और आर्क यहाँ पे बनाएंगे। ये टेक्निक है परपेंडिकुलर बनाने का किसी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन हम लोग का एसी है। अब बी बिंदु से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जोड़ दो, ऐसे जोड़ो कि ये इसके पार जाके ये सर्कल तक पहुँच जाए, सर्कल का परिधि तक, सरकमफरेंस तक। और इस परिधि का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम दे दो बी डी। तो अब बिंदु बी से बिंदु डी तक जो लाइन गया बी डी, ये जो बी डी है, इस बी डी का ही नाप है या इसका ही मान होगा √/28। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ज्यामितीय विधि है इसलिए इसका नाप स्केल द्वारा लेंगे। यहाँ पे स्केल द्वारा इसका नाप लेने पर आ रहा है लगभग 5.3 या 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, लगभग 5.3 या 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लगभग उतना ही हो रहा है क्योंकि देखो अगर हम लोग इंटू करते हैं, अगर हम लोग ऐड करते हैं 5.3 + 5.3 तो लगभग वो 7 + 4 अर्थात 11 का लगभग हाफ हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग √28 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर कैसे लेंगे, 28 का मान क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 7 ये होता है, अर्थात 2√7। तो 2√7 का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो वो लगभग अप्रॉक्स 5.3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये तुम लोग घर पे स्क्वायर रूट निकाल के वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो एक नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट √28 ज्यामितीय विधि से इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है।